आसमान में चांद की रोशनी जब तेज होती है तो छोटे छोटे तारे उसके पीछे कहीं गुम हो जाते हैं। इसी तरह क्रिकेट का इतिहास भी बड़े बड़े नामों से भरा पड़ा है, जैसे सचिन, धोनी, विवियन रिचर्ड, शेन वॉर्न और ना जाने कितने ही ऐसे लेजेंड्स हैं जो क्रिकेट के आसमान पर चांद की तरह चमकते रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भी रहे हैं जिनकी प्रतिभा असल में बहुत बड़ी थी, मगर फिर भी उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। ये वो खिलाड़ी थे जिन्होंने अपनी टीम के लिए कड़ी मेहनत की, दिल से खेला और ऐसी कला दिखाई कि अगर उनके पास उनके टैलेंट के बराबर किस्मत भी होती तो वो भी आज क्रिकेट के आसमान पर अपनी रोशनी बिखेर रहे होते। फिर भी किसी वजह से वो हमेशा क्रिकेट के अनसंग हीरोज ही रहे। तो आज हम बात करेंगे क्रिकेट के उन अनसंग हीरोज की जिन्होंने क्रिकेट को दिया तो बहुत कुछ, पर फिर भी वो हमेशा पर्दे के पीछे ही रहे और उन्हें कभी वो सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। तो आगे बढ़ने से पहले क्रिक डू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपने कभी घरेलू क्रिकेट देखा है तो वसीम जाफर का नाम तो आपको अच्छी तरह से याद होगा। वो घरेलू क्रिकेट के एक ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में 120 मैचेस में 19,000 से भी ज्यादा रन बनाए हैं और तो और इनमें उनकी 57 सेंचुरीज भी हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, इतने रन तो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर 200 मैचेस में भी नहीं बना पाए और ना ही इतनी सेंचुरीज लगा पाए। वसीम जाफर घरेलू क्रिकेट के लेजेंड थे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी उन्हें इतने मौके नहीं दिए गए और जब मिले भी तो तब जब वो अपने करियर के आखिरी पड़ाव तक पहुंच गए थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका करियर उतना लंबा नहीं चल सका और उन्होंने मात्र 31 टेस्ट मैच ही खेले, पर इतने मैचों में ही उन्होंने 1900 से ज्यादा रन बनाए, जिसमें उनकी 5 सेंचुरीज और 11 हाफ सेंचुरीज भी थी। इतना तो वो खिलाड़ी भी स्कोर नहीं कर रहे जो आजकल रेगुलरली टीम में खेल रहे हैं, पर इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें लगातार मौके नहीं दिए गए। मगर जब भी मौका मिला उन्होंने अपनी काबिलियत से साबित किया कि वो एक महान खिलाड़ी थे। शायद अगर उन्हें और ज्यादा मौके दिए जाते तो जाफर का करियर और भी ऊंचाई पर जा सकता था। काउंटी क्रिकेट के बादशाह कहे जाने वाले मार्क रामप्रकाश का नाम सुनते ही शायद याद ना आए, लेकिन रामप्रकाश क्रिकेट के वो खिलाड़ी थे जिनकी बैटिंग ने काउंटी क्रिकेट में तहलका मचा रखा था। 40,000 से ज्यादा रन और 100 से भी ज्यादा सेंचुरीज। लेकिन जब इंग्लैंड की इंटरनेशनल टीम में मौका दिया गया तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी भी खुद को साबित नहीं कर पाए। अपने करियर के 52 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 2 शतक ही बना पाए। इतना कड़ा संघर्ष करने के बावजूद उनका नाम कभी उस तरह से नहीं लिया गया जैसा होना चाहिए था। काउंटी क्रिकेट के इस मास्टर को अगर और मौके मिले होते तो शायद आज इंग्लैंड क्रिकेट में भी कोई गॉड के नाम से जाना जा सकता था। शिव नारायण चंद्र पॉल के बारे में बात करना है तो सबसे पहले यही कहना होगा कि उनका करियर इतना शांत, इतना कंसिस्टेंट था कि लोग उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। वेस्ट इंडीज के टीम में उस दौर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन चंद्रपॉल हमेशा एक मजबूत दीवार की तरह खड़े रहे। 20 साल लंबे करियर में 164 टेस्ट मैचेस में 51 की एवरेज से 11,800 से भी ज्यादा रन और 30 शतक। फिर भी चंद्रपॉल का नाम हमेशा पॉपुलर खिलाड़ियों के पीछे ही रहा। वनडे मैचेस में भी उनका कंट्रीब्यूशन काफी इम्पोर्टेंट रहा है। 268 मैचेस में 41 का एवरेज और 8,700 से ज्यादा रन और 11 सेंचुरीज। एक महान बल्लेबाज की सारी क्वालिटीज दिखाने के बावजूद भी चंद्रपॉल का नाम आज उस सम्मान से नहीं लिया जाता जिसके वो हकदार हैं। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उस जमाने में वेस्ट इंडीज क्रिकेट ढलान पर थी और जीतती कम और हारती ज्यादा थी। लेकिन फिर भी चंद्रपॉल ने अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ दी है जो आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करती रहेगी। ग्रेम हिक का नाम क्रिकेट में तब तक नहीं आता जब तक हम जिम्बाब्वे क्रिकेट की बात ना करें। हिक का काउंटी क्रिकेट में एक्सेप्शनल रिकॉर्ड था, 40,000 रन और 100 से भी ज्यादा शतक। लेकिन जब बात आई इंटरनेशनल क्रिकेट की तो उनका करियर कभी भी फुल फॉर्म में आ ही नहीं सका। 65 टेस्ट और 122 ओडीआईज में उन्होंने 3,300 और 3,800 रन बनाए और 3 सेंचुरीज भी लगाई। लेकिन जिम्बाब्वे क्रिकेट में पॉलिटिक्स और आर्थिक परेशानियों के बीच उनका टैलेंट अक्सर दब कर रह गया। ग्रेम हिक वो खिलाड़ी थे जिनका करियर ज्यादा सफल हो सकता था अगर जिम्बाब्वे में पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी ना होती तो। वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण के बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही होगा। क्रिकेट में उन्होंने अचीव तो बहुत कुछ किया, पर उनकी अचीवमेंट्स हमेशा सचिन, गांगुली, द्रविड़ जैसे बड़े क्रिकेटर्स के साए में ही रही। वो अपनी बल्लेबाजी में अपनी कलाइयां ऐसी सिल्क की तरह घुमाते थे कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब भारत के सामने फॉलो ऑन की मुसीबत थी, तब 281 रन की पारी खेलकर देश का बेड़ा पार लगाने वाले लक्ष्मण तो कभी भी वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई जो उनके साथी खिलाड़ियों को मिली थी। जितने प्यार से सचिन, सहवाग और राहुल को जाना जाता है, लक्ष्मण कभी उस स्तर तक नहीं पहुंच सके। लक्ष्मण ने 134 टेस्ट में 45 की एवरेज से 8,700 रन बनाए, जिसमें 17 सेंचुरीज भी शामिल हैं। लक्ष्मण ज्यादा बात नहीं किया करते थे, लेकिन जब बैटिंग करते थे तो बस
कमाल करते थे। शायद उनके लिए ही कहा गया होगा कि बल्ला बोलता है। इयन बेल इंग्लैंड के वो खिलाड़ी थे जिनकी सॉलिड तकनीक और कंसिस्टेंसी ने इंग्लैंड की टीम को हमेशा मजबूती दिलाई। 7,700 से ज्यादा टेस्ट रन, 22 शतक बनाने के बावजूद भी कभी उन्होंने वैसा धूमधाम नहीं देखा जैसा उनके कंटेम्पररी खिलाड़ियों एलिस्टर कुक, केविन पीटरसन और जेम्स एंडरसन जैसे खिलाड़ियों को मिला। इंग्लैंड के उस गोल्डन जनरेशन में इयान बेल हमेशा एक अनसंग हीरो की तरह ही रहे, जो कि पर्दे के पीछे से काम करते रहे। क्वाइट, कंसिस्टेंट एंड ऑलवेज डिपेंडेबल। मुनफ पटेल का नाम तो शायद पहले से ही कुछ खास चमकता हुआ नहीं था, लेकिन उनका योगदान जितना महत्वपूर्ण था उतना शायद किसी और का रहा हो। 2011 के वर्ल्ड कप में मुनाफ पटेल का रोल इतना इम्पोर्टेंट था कि अगर इंडिया की बॉलिंग अटैक में वो न होते तो शायद वर्ल्ड कप की कहानी कुछ और ही होती। उनकी सटीक गेंदबाजी और अहम विकेट्स ने भारत की जीत में बहुत मदद की थी। 70 वनडे मैचों में 86 विकेट लेने के बाद भी उन्हें उतना श्रेय नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। मुनाफ पटेल की शख्सियत हमेशा धोनी, सचिन और जहीर जैसे स्टॉलवर्ड्स की छाया में ही रही, पर भारत के इस अनसंग हीरो ने कभी कंप्लेंट नहीं की। भारत के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग कैप्टन में से एक रहे मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम सुनते ही एक स्टाइलिश क्लासिक बैट्समैन की तस्वीर सामने आ ही जाती है। वो जिस तरीके से क्रिकेट खेलते थे वो एक पोएट्री से कम नहीं थी। 9,000 से ज्यादा वनडे रन और कप्तान के रूप में कई इंपॉर्टेंट विनिंग रिकॉर्ड्स, मगर उनकी छवि मैच फिक्सिंग विवादों से जुड़कर धुंधली पड़ गई। अगर अजहरुद्दीन का नाम मैच फिक्सिंग में ना आया होता तो शायद वो आज भारतीय क्रिकेट के और भी बड़े सितारे होते। और शायद किस्मत इसी को कहते हैं जो एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से छीन लेती है। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने मैदान पर कभी भी शोर शराबा नहीं किया, बस अपने खेल से ही बात की। उन्होंने कभी भी ध्यान खींचने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब भी उन्होंने मैदान में कदम रखा तो अपने खेल से एक नई कहानी लिख गए। ये वो अनसंग हीरोज हैं जो कभी भी मशहूर नहीं हुए लेकिन क्रिकेट की असल जान थे। तो अगली बार जब आप क्रिकेट मैच देख रहे हो और इस तरह का कोई खिलाड़ी दिखे जो कि दूसरों के साए में अपना काम चुपचाप करता जा रहा हो, तो ऐसे अनसंग हीरो को सलाम जरूर पहुंचाएं। आपका क्या मानना है ऐसे प्लेयर्स के बारे में कमेंट में बताएं और इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए क्रिकड्यू के साथ।